हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और मस्त टाइप से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 9 का। पाठ का नाम है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वाले वीडियो में ठीक है हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और वीडियो का अंत तक बने रहिए। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या है। ये है आप लोग का, ये है हम लोग का, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इतना सबको पता है, हम लोग पिछले पाठ में ये पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। तो देखो बेटा, त्रिकोणमिति गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो कि कोणों और त्रिकोणों के बीच संबंधों का क्या कराती है, हमें अध्ययन कराती है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक जीवन में जो समस्या है, ठीक है, हम लोग का लाइफ में, ठीक है, जो समस्या है, ठीक है, देखो ऐसा बात नहीं है कि त्रिकोणमिति जो है सिर्फ किताबों में खाली है। ठीक है, त्रिकोणमिति हम लोग का, ठीक है, दैनिक जीवन में भी उपयोग की होती है। ठीक है, तो वास्तविक जीवन में समस्या को जो होती है उसको हल करने के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय नियम का और सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई वस्तु हमसे बहुत ऊंचाई या गहराई पर होती है तब हम उसकी ऊंचाई को कैसे मापते हैं। सीधा टेप लेकर के, फीता लेकर के थोड़ी मापते हैं, नहीं मापते हैं ना। जैसे क्या हो गया, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, ये दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको हम लोग को फीता से मापना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इनकी पृथ्वी और ग्रहों या फिर पृथ्वी या फिर तारा या फिर पृथ्वी चंद्रमा की दूरी, ठीक है, हम लोग कैसे माप सकते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके। ठीक है, तो देखो यहां हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऐसे में त्रिकोणमिति की सहायता से हम बिना ऊपर चढ़े या नीचे उतरे उसकी ऊंचाई या दूरी को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ का ऊंचाई को मापना है, ठीक है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे फीता लेकर के, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेड़ का परछाई को मापेंगे। ठीक है, और वहां का एंगल अगर पता है, देखो इधर मान लिया जाए क्या है बाबू, एक पेड़ है। ठीक है, क्या है ये, पेड़ है, ये पेड़ है। ठीक है, हम लोग खड़ा कहाँ है, यहाँ पर खड़ा है बाबू, ये बिंदु पर। ठीक है, अब हम लोग पेड़ की शीर्ष को देख रहे हैं, तो देखेंगे, ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, देखो, ओहो, चलो इस तरफ, चलो ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। हम लोग खड़ा कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, देख कहाँ रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला कोण हम लोग को कहलाएगी दृष्टिकोण। ठीक है, और बाकी एक जो कोण है उधर न्यून कोण, उसको हम लोग बोलेंगे अवदृष्ट कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, अवदृष्ट कोण बोलेंगे। ठीक है,